नूरपुर में 70 आयुष चिकित्सकों ने टीबी मुक्त भारत का संकल्प। आयुष विभाग नूरपुर में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सीएमई कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य संयोजक डॉक्टर रवि शर्मा ने टीबी की समय पर जांच, शीघ्र उपचार और रोकथाम पर जोर दिया। नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर व ज्वाली से करीब 70 आयुष चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने टीबी के प्रकार, परीक्षण विधियों और जन जागरूकता पर मार्गदर्शन दिया। अंत में सभी अधिकारियों ने टीबी मुक्त भारत की शपथ ली और स्क्रीनिंग कैंप लगाने का निर्णय लिया। नूरपुर से रघुनाथ शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार जी सभी को। मीटिंग तो एक फीडबैक मैंने अभी ज्वाइन किया था, तो उससे फीडबैक लेना था ये चीज़ लेवल का, और सबसे 2-3 बातें इसमें करने की वाली हैं। तो हमारे पूरे ज़िला में आईटी नेटवर्क के हिसाब से अपडेट नहीं है, तो हम सभी स्वास्थ्य संस्थान जो हमारे आयुर्वेदिक के हैं उनमें बीएसएनएल का जो फाइबर है वो लगवाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि जो हमारी रिपोर्टिंग और सुगम हो और सुविधाजनक हो। और दूसरा बात थी कि इस सेशन के बाद हमारा एक राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कार्यक्रम है, उसकी भी एक प्रेजेंटेशन है, डॉक्टर सूद साहब आए हुए हैं। और दूसरा मेन मकसद तो मेरा यही था कि स्वास्थ्य संस्थानों के स्तर पर जो भी कमियां हैं हमारे स्तर की, उनको दूर कैसे करना है उसके बारे में एक रोड मैप तैयार करने सेमिनार रखवाया है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। भूषण जी, थैंक यू वेरी मच। आज सेमिनार की जैसे बात हो रही है, मैं आपको कुछ दिन पहले भी आपसे इंटरेक्शन हुई थी। जैसे माननीय आयुष मंत्री जी यहाँ आए थे उन दिनों में, तो मैंने यहाँ 3 महीने पहले ज्वाइन किया था एज SDMO नूरपुर, और हमने पहली ही मीटिंग में ये आपको अपडेट भी किया था, और मेरे सब डिवीजन के साथ जो ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये ध्येय लिया था कि हमने एटलीस्ट महीने में एक बार कोई इस तरह की गतिविधि करनी है जिसके साथ हमारे जो AMOs हैं वो सारे अपडेटेड रहें। और डॉक्टर सूद जैसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और DTO भी हैं, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, डॉक्टर निकेत जी इज़ टीबी कंसल्ट, इज़ WHO कंसल्टेंट ऑन ट्यूबरक्लोसिस। तो इनके साथ मेरी लगातार इस मामले पे कई बार बात हुई, और आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम इस सेमिनार, इस 1 डे CME को ऑर्गेनाइज कर पाए। इससे हमारे जो AMOs है, और इसमें हमारे 2 सब डिवीज़न जो है वो जॉइंटली इसको अटेंड कर लें, दैट इज़ सब डिवीज़न ज्वाली और सब डिवीज़न नूरपुर। हमारे लगभग 70 AMOs जो हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इसमें भाग ले रहे हैं। और मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूँ हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर विजयनंदन शर्मा जी का, कि इन्होंने इसको ज्वाइंट किया एक मीटिंग के साथ, और हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया इस चीज़ को करना। और जैसा कि इसमें हमें बहुत सारे लेटेस्ट इसमें साइंटिफिक अप्रोच जो है वो डायनेमिक है, और थोड़े दिनों के बाद चेंज हो जाती है, दवाइयाँ नई आती हैं, नई मार्केट से डिसअपियर हो जाती हैं, और उसमें जो लेटेस्ट जो भी इसमें अपडेट थे आज टीवी के, वो हमारे डॉक्टर उससे जो है वो अपडेट हुए, और ये नॉलेज जो है हम फील्ड लेवल पे ले जाएंगे, और इसमें बाय एंड लार्ज पब्लिक को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमारे डॉक्टर्स को एक अपडेट मिलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर RK सूद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी कांगड़ा और जिला क्षय रोग अधिकारी। आज SDMO नूरपुर की जो पहल है, सभी हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं उनको टीबी में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में जो जानकारी से अवगत कराना एक बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं SDMO साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज 70 साथियों के साथ ये वर्कशॉप की गई, और इसमें हमारे विशेषज्ञ WHO से डॉक्टर निकेत हैं, जिन्होंने विस्तृत में जानकारी दी टीबी के बारे में। और मैं आपको संक्षिप्त में एक लाइन बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोविड बिना लक्षण के होता है, उसी प्रकार से बिना लक्षण का टीबी भी होता है, और हर व्यक्ति को अपने छाती का एक्सरे जरूर कराना चाहिए। नेगेटिव है तो टीबी से बचाव की दवाई उपलब्ध है, और अब वो जमाना चला गया कि खांसी है तो टेस्ट कराओ, तो बिल्कुल ही टीबी साइंस जो है वो बदल गई है। और जितने हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग जो आयुर्वेदा विभाग के हमारे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट और बाकी कर्मचारी है, उनके लिए भी टीबी से बचाव की दवाई है।
क्योंकि हम लोग ज़्यादा खतरे में होते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी बीमारियों से घिरे रहते हैं हमेशा। तो टीबी से बचाव की दवाई अभी रिसेंटली 3 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए, डीसी साहब ने इसको लॉन्च किया। और टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारा ये प्रयास रह रहा है कि 2030 तक हम टीबी उन्मूलन को जो लक्ष्य है उसको कर पाएं। और आयुर्वेदा विभाग का बहुत ही सहयोग रह रहा है इस मुहिम में, और मिलजुल कर हम सब लोग निश्चित है इसको लेकर आगे बढ़ पाएंगे और आप सबके सहयोग से टीबी मुक्त भारत का सपना हम साकार कर पाएंगे। कहा है टीबी मुक्त भारत, तो अभी तक कितने ऐसे पेशेंट हैं जो अभी टीबी में जो टीबी रोग से हैं ग्रस्त हैं? जिला कांगड़ा की हम बात करें तो 2960 रोगी जो टीबी वाले 2025 वर्ष में टीबी के थे, और 85% जो है हमारा सफलता दर रह रहा है कि 85% मरीज ठीक हो जा रहे हैं। चिंता की बात सिर्फ ये है कि 6-7% जो लोग हैं वो इलाज के दौरान या इलाज शुरू होने से पहले उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो उनकी जान को बचाने के लिए ये पूरा अभियान है कि हम जल्दी मरीज का बीमारी का पता लगा पाएं। जिसका बीमारी का पता लग गया उसको समय पर उपचार कर पाएं, उसका उपचार ना टूटे, और हर महीने उसकी हम स्वास्थ्य जांच करें ताकि अगर उसको कोई भी तबीयत बिगड़ रही है तो उसकी हम जान बचा सकें, उसकी जान में जोखिम ना आए। तो वो प्रयास हमारे विभाग का रह रहा है सभी हितधारकों के साथ मिलकर। और हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनका होता है कि सबसे पहले वो आयुर्वेदा में चेकअप कराना चाहते हैं। तो आयुर्वेदिक विभाग का बहुत योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान है कि जैसे पेशेंट आता है उसको गाइड करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको टेस्ट के लिए रेफर करते हैं। तो बहुत ही मिलजुल कर हम प्रयासरत हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके। और हमारे जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको पोषण सहायता भी देते हैं निक्षय मित्र, तो उसमें बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक अधिकारी हैं जो निक्षय मित्र के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं और बहुत ही एक रोल मॉडल के रूप में आगे आ रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी सभी को साधुवाद कहूंगा और मुबारक दूंगा कि आप एक समाज में रोल मॉडल के रूप में निक्षय मित्र बनकर एक जो साथी हैं जिसको किसी वजह से टीबी हुआ है तो उससे मदद कर रहे हैं। तो एक अच्छा कदम है। तो डॉक्टर साहब, आपका जो विभाग है जगह जगह वहाँ जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है टीबी के रोग के प्रति, पर कई लोग ऐसे हैं जो शिविर में भाग नहीं ले रहे हैं और टीबी रोग से मुक्त इस समय ग्रसित हैं, तो ऐसा कोई आपके द्वारा किया जा रहा है कोई विभाग? इसमें जो मैंने आपको बताया कि 1.5 साल पहले WHO ने एक नई फाइंडिंग निकाली, एक नई रिपोर्ट निकाली कि बिना लक्षण वाला टीबी होता है, लक्षण हो चाहे ना हो, जैसे कोविड होता था बिना लक्षण के। तो उसमें अब एक पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन आई है विद AI, और अब उस एक्सरे को रिपोर्ट को पढ़ने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो AI टेक्नोलॉजी हमारे को 1 मिनट के अंदर बताती है कि टीबी का शक है कि नहीं है। बहुत सारे लोग जोखिमपूर्ण हैं और उनको अस्पताल में आना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो हमने जो जिला में हमारे को डीसी साहब के माध्यम से मशीनें मिली हैं, हम उन मशीनों को लेकर रोज शिविर करते हैं गांव में, और उन गांवों में लोग पंचायत घर में या स्कूल में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इकट्ठे होते हैं और वहां पर पूरा दिन वो हमारी टीम वो लोगों के छाती के एक्सरे कराती है। और मेरा यही आह्वान रहेगा कि अगर स्थानीय लोग इच्छुक हैं अपने अपने क्षेत्र में इस तरह का शिविर रखवाने के लिए, तो अपने नज़दीकी खंड चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। हम हर महीने का प्लान बनाते हैं, रूट मैप बनाते हैं, और BMOs के माध्यम से जो प्रपोजल आता है उस प्रपोजल के हिसाब से हम रूट मैप बनाते हैं। तो बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी इस तरह के शिविर अपने क्षेत्र में करवा रहे हैं। कई जगह गुरुद्वारों में ऐसे ये शिविर करे गए हैं। तो इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला कांगड़ा में 3 लाख में से 1.5 लाख लोग वो ऑलरेडी अपना छाती का एक्सरे करवा चुके हैं। अभी 1 ही साल हुआ है अभियान को, अभियान और आगे जारी रहेगा। और हमारा लक्ष्य ये है कि सभी लोगों का जो जोखिमपूर्ण है उनको कम से कम एक बार उनका छाती का एक्सरे हो जाए। अगर एक्सरे पॉजिटिव आता है तो अगली जांच जो आधुनिक नेट जांच की जाएगी, और एक्सरे अगर नेगेटिव आता है तो टीबी से बचाव की दवाई दी जाएगी। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, और जितना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उतना ही वो अपना लंबा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे।
मैं अंत में ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तसल्ली से कराते हैं, हमारे शरीर के तो स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते हैं, तो अपने तसल्ली से चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और एक बार कोई लंग्स डैमेज हो गए तो उसके बाद तो दवाई तो सिर्फ बैक्टीरिया को मार पाएगी। तो मतलब अगर मेरे फेफड़े की कैपेसिटी कम हो गई, कोविड में भी आपने देखा कि वो जिन्होंने देरी करी वो उनको कई बार जान का जोखिम हुआ, खतरा हो गया। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी लापरवाह ना रहें, मेरा यही अनुरोध रहेगा सर। सभी नागरिकों को। में इसके अलावा और भी कोई विषय रहा है जिस पर बातचीत की? सेमिनार में टीबी उन्मूलन के अलावा HIV की जो समस्या है उसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हेपेटाइटिस की समस्या है, जो पीलिया होता है उसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको लेकर भी जो चर्चा है हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के साथ की गई, और जो सभी साथियों के प्रश्न आए उसको लेकर जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और मैं फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगा SDMO नूरपुर और उनकी टीम को कि उन्होंने इतना बढ़िया ये सेमिनार आज आयोजित किया है, और इस प्रकार के सेमिनार वो समय समय पर होते रहें, क्योंकि ये साइंस जो है चेंज होती रहती है, तो लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा एक पहल है, और इससे जो है जो मरीजों के जो सेवाएं हैं उसमें और गुणात्मक सुधार आएगा, लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी, और हम सब का एक ही ध्येय है कि मरीजों की सेवा करना। तो क्या आपकी तरफ से एक गाइडलाइंस जो है वो लोगों तक पहुंचे कि जो इन बीमारियों से जो कैसे बचा जा सके? हाँ, देखिए युवाओं में नशा जो है थोड़ा बढ़ रहा है, प्रवृत्ति थोड़ी सी आ रही है कि नशे को लेकर। तो हमारे जो कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब बने हुए हैं, जहाँ हम युवाओं को लाइफ स्किल्स के बारे में एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाउ टू से नो एक बड़ा मुश्किल काम है। पीयर प्रेशर एक बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या होती है कि दोस्त बोलता है कि भाई तूने मेरे साथ आज बियर नहीं पी तो तू लल्लू है। तो व्यक्ति लल्लू भी नहीं बनना चाहता है, पर उसे पीयर प्रेशर से कैसे बचना है, किस प्रकार से उसको वो नेगोशिएट करना है, और अपनी सेहत का रक्षा भी करनी है। तो वो सारी चीज़ें युवाओं को, कि युवा इस वक्त हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है युवाओं को इस तरह के चेंजेस से कोप अप करना, और उस प्रकार जो है काफ़ी युवा काफ़ी वल्नरेबल होते। तो युवाओं का जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, लाइफ स्किल्स बढ़ती हैं, तो देन दे कैन कॉन्फिडेंटली असर्ट कि नहीं, मैंने यहाँ पर बाउंड्री सेट करी है कि दोस्तों के साथ दोस्ती ठीक है, पर अगर ये दोस्त इस काम में नशे में जा रहा है तो फिर ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं सही दोस्तों का विकल्प चुनूं। तो मेरा सभी से यह अनुरोध रहेगा कि युवाओं को सक्षम बनाएं, युवा और कैपेबल हों, ताकि वो जो है भविष्य, सुनहरे भविष्य की ओर जो है वो आगे बढ़े।